आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं और योएल नबी का दूसरा अध्याय और वचन 12 से 14। यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने कि वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। लगभग 6-7 सप्ताह से हम एक ही विषय पर अध्ययन कर रहे हैं और वह विषय है उपवास का उद्देश्य। उपवास के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? परंपरा के उपवास केवल परंपरा की बातों को बताते हैं, जिससे आत्मिक जीवन को कोई लाभ नहीं है। लेकिन जो बाइबल के आधार पर जो आत्मिक उपवास, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार किए जाते हैं, वो उपवास हमारे लिए स्वर्ग से एक बड़ी सहायता लेकर आती है। वो उपवास और प्रार्थना बंधन को तोड़ती है, वो उपवास और प्रार्थना हमें जीवन करती है। इसलिए जो सालों से परंपरा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार की जाने वाली उपवास केवल आपको एक समाज में स्थान दे सकती है, लेकिन जो आत्मिक उपवास प्रार्थना है वो आपको स्वर्ग में स्थान देती है। हालेलुया। और हमने बहुत सारे लोगों के जीवन से उपवास प्रार्थना को देखा है, जिसमें से हमने शुरुआत की थी एजरा के जीवन से, उसके बाद अपने नहम्याह के जीवन से देखा, और पिछले सप्ताह में हमने राजा यहोशाफाट के जीवन से देखा। और आज हम एक रानी के जीवन से देखेंगे, उस रानी के उपवास प्रार्थना के पीछे परमेश्वर ने कैसा काम किया, उन्होंने उपवास प्रार्थना क्यों की, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, और परमेश्वर ने कैसा काम किया। इन बातों पर हम 2 भागों में इस संदेश को देखेंगे। एस्तेर का ये जो किताब है, इस किताब में हमारे देश का जिक्र किया गया है। अब जिक्र किया गया है, लेकिन इस तरीके से जिक्र किया गया है कि उस वक्त जो बेबीलोन राज्य था, जो बाबेल राष्ट्र था, उनका जो राज हिंदुस्तान से लेके कुछ कहने आने वाले देश तक था, मतलब हिंदुस्तान से लेके साउथ अफ्रीका तक इन लोगों का राज था। और उस वक्त यहूदी लोग भी गुलाम थे। नबूकदनेस्सर राजा ने जब यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई की, और उस चढ़ाई के बाद बहुत सारे लोगों को बंदी बना के लेकर गए, और यहूदी साम्राज्य का वहां पे अंत हुआ, और जितने वहां पर थे उन्हें बंदी बना कर लेकर गए। और उसी के दौरान मंदिर बनाने के लिए उपवास प्रार्थना के साथ एजरा आया, शहरपनाह को बनाने के लिए नहम्याह आया, लेकिन यहूदी लोगों को बचाने के लिए एस्तेर रानी का उपवास प्रार्थना आया। हालेलुया। अब आइए हम चलेंगे एस्तेर रानी की किताब में। एस्तेर रानी ने किस तरीके से काम किया, लेकिन एस्तेर का थोड़ा सा जीवन आपको, उसका बैकग्राउंड थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। एस्तेर का सही नाम क्या है उसे पढ़ेंगे आप। एस्तेर का दूसरा अध्याय वचन 6 और 7। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंदुआई में गया था, जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर, यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंदी बना करके ले गया था। उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे, और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी, और
जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्देकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला। ये उस मोर्देकै नाम के यहूदी व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि ये भी यरूशलेम से नबूकदनेस्सर राजा के जमाने में बंदी बनाकर लाया गया था। अब उसके साथ साथ उसकी चाचा की बेटी जिसका यहूदी नाम हदस्या है और बेबीलोन में आकर उसका एक नाम हो गया एस्तेर। वो नाम क्यों बदल दिया गया? क्योंकि यहूदी अगर उसका नाम लेता था तो वहां पर कुछ लोग उसके खिलाफ कुछ गलत कर सकते थे। केवल प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कहा जाता है कि उसका नाम हदस्या से एस्तेर हो गया। और ये वो लड़की है जिसका कोई माता पिता नहीं थी, दिखने में सुंदर थी और उसी दौरान राजा के लिए रानी ढूंढने का काम चल रहा था। क्योंकि राजा की जो रानी थी वो घमंड से भर गई थी, जिसका नाम वष्टी नाम था। वो राजा के सामने आने के लिए इनकार किया, इसलिए राजा को वहां पे एक अपमानजनक बात को सहन करना पड़ा। इसलिए उसने वष्टी को निकाल कर दूसरी रानी का चुनाव करने के लिए रानियों को ढूंढना शुरू कर दिया था, जिसमें एस्तेर रानी का नंबर लग गया। मैं एस्तेर के उपवास किस कदर काम किए, एस्तेर ने जो 3 दिन 3 रात की उपवास प्रार्थना की, उपवास प्रार्थना करने के पीछे का कारण क्या था? तो कारण आपको इसी एस्तेर का 2 अध्याय वचन 13 में मिलेगा। क्या कारण है देखो। राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाए, नष्ट किए जाए और उनका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। एस्तेर रानी को उपवास प्रार्थना में क्यों आना पड़ा? एस्तेर रानी को उपवास प्रार्थना क्यों करनी पड़ी? क्योंकि एक ऐसा लेख या एक ऐसा पैगाम या एक ऐसा फतवा भेजा गया था कि यहूदी लोगों में उस साम्राज्य में जहां पर भी यहूदी लोग रहते थे उनके बारे में बताया गया है कि क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, कोई भी हो, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। इसका मतलब यहूदी साम्राज्यों को नेस्तनाबूद करने के लिए दुष्ट का एक प्लान था। उस दुष्ट का नाम था, उस साम्राज्य का एक सेनापति था, उसका नाम था हामान। अब इस हामान ने यह षड्यंत्र बनाया था। अब उसके पीछे का कारण क्या था पता है? वो कारण आपको इसी 3 अध्याय का वचन 1 और 2 में आपको मिलेगा। इन बातों के बाद राजा शयर्स ने अगागी हम्मदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया। उच्च पद दिया मतलब वो सेनापति का ही पद है। और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। ऊंचा सिंहासन उसको दिया गया था, बड़ा अधिकार हामान नाम के उस व्यक्ति को दिया गया था। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्देकै न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। मोर्देकै उसने हामान को न दंडवत किया न उसके सामने वो झुका, क्योंकि मोर्देकै एक पक्का यहूदी था और उसे वो आज्ञा पता थी कि अपने परमेश्वर के सिवा किसके सामने झुकना नहीं, ना किसी को दंडवत करना नहीं। मोर्देकै इस कदर चल रहा था। अब उसकी वजह से एक व्यक्ति के द्वारा पूरे यहूदियों पर आज इतना बड़ा संकट आ गया। अब वो संकट इस एक व्यक्ति ने, जो शैतानी ख्यालात का हामान, जिसने ठान लिया था कि यदि एक यहूदी मेरे सामने झुकता नहीं तो मैं सारे यहूदियों को खत्म करूंगा। यहाँ पे अगर इस किताब को अगर आप गौर से समझोगे तो यहाँ पे हामान
शत्रु शैतान का दर्शक है, यहाँ पे मर्दोखोय, यहाँ पे यीशु मसीह का दर्शक है, एस्तेर रानी कलीसिया का दर्शक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कलीसिया इन दिनों में आज कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते नातों के ऊपर, हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर, हमारे बच्चों के खिलाफ, हमारे रिश्ते नातों के खिलाफ शैतान सत्यानाश करने के विचार में है। क्यों? कहीं पर आपका प्रमोशन रुका हुआ होगा, कहीं पर आप किसी का प्रसाद नहीं लेते होंगे, कहीं पर आप किसके सामने दंडवत नहीं करते होंगे, शायद आपके नौकरी के खिलाफ, आपके बिजनेस के खिलाफ होगा, लेकिन आपको इन दिनों में इस तरीके से जीवन जीना होगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं दंडवत करूंगा नहीं। यदि मेरा सर झुकेगा तो केवल यीशु के दरबार में, मैं दंडवत करूंगा तो यीशु के लिए, मुझे सम्मान मिले या ना मिले, मुझे प्रमोशन मिले या ना मिले, मुझे बड़ा नाम मिले या ना मिले, लेकिन मैं यीशु के सामने ही झुकूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो लोग इस तरीके से जीवन जीते हैं, उनको हर दिन नाना प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग समझौते का जीवन जीते, शायद उनको सामान्य स्थान मिलेगा, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में स्थान नहीं मिलेगा। शायद यहाँ पर आपको लाभ होगा, लेकिन वहां का जो फायदा है उसको आप गवा दोगे। अब इन सब बातों के बाद दिन बन रहा, यह आज्ञा शूशन करके दी गई। यह आज्ञा शूशन कर मतलब यहूदी लोगों को खत्म करने की आज्ञा दे दी, और हर कार्य राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए। हाँ, राजा और हामान तो दाख मधु पीने बैठ गए, परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई। पूरे नगर में घबराहट फैल गई। किसमें घबराहट फैल गई? खुदा परमेश्वर की इबादत करने वाले लोगों के जीवन में घबराहट फैल गई। शायद आज आपके भी जीवन में कोई ना कोई घबराहट होगी, भविष्य के विचार में, परिवार के विचार में, खुद के विचार में। ऐसी कुछ बात है कि जिसके वजह से ऐसा लग रहा है कि अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन डरो मत। एस्तेर की सहायता करने वाला, यहोशापात की सहायता करने वाला, इज़रा की सहायता करने वाला, नेहमिया की सहायता करने वाला यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक समान है। जो उनकी सहायता करता है वो आज आपकी भी सहायता करेगा। घबराहट आएगी नहीं, ये कोई बता नहीं सकता। घबराहट आएगी, कोई ना कोई समस्या आएगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन उपवास और प्रार्थना हमें अद्भुत रीति से जयवन करती है। आमीन। चलिए आगे। जब मोर्देखाई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्देखाई वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी। एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहु तेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। एस्तेर रानी की सहेलियां और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मोर्देखाई के पास वस्त्र भेजकर यह कहलाया कि टाट उतार कर इन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें न दिया। तब एस्तेर ने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवाकर आज्ञा दी कि मोर्देखाई के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और इसका क्या कारण है। तब हताक नगर के उस चौक में जो राजभवन के फाटक के सामने था, मोर्देखाई के पास निकल गया। मोर्देखाई ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है। और हामान ने
यहूदियों का नाश करने की अनुमति पाने के लिए राज भंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है, यह भी ठीक ठीक बतलाया दिया। अभी ये पूरी स्टोरी बताऊंगा तो पढ़ने में ही समय आएगा, इसलिए पढ़वाया आपको। एक हालात पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। अब उन परिस्थितियों में 11 वचन क्या कहते हैं उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो, जो आज्ञा भी पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। यदि राजा की आज्ञा नहीं उसको मिलने का, यदि कोई उसके पास बिना अनुमति लेकर अगर जाएगा, फिर वो स्त्री हो पुरुष हो, उसका कोई भी रिश्तेदार क्यों ना हो, उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उस जमाने का उस राजा का ये नियम था। अब मर्दखै ने ये सारी बात उसको बताई और आगे कुछ बात वचन के साथ कर रहा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। यदि राजा उसके हाथ में जो राजदंड हुआ करता है, अब बिना अनुमति से यदि कोई आता है और राजा का राजदंड बढ़ाता नहीं तो उसका सर काट दिया जाता है, फिर वो उसका बच्चा क्यों ना हो। लेकिन राजा उसके सामने राजदंड आगे करता है तो उस राजदंड को अनुग्रह कहा जाता है। यीशु मसीह प्रकाश वाक्य में राजदंड लेकर आएगा, ये बात हमें यूहन्ना बताता है। राजदंड हमारे लिए उसके उद्धार के द्वारा दिया गया है, इसलिए उस उद्धार को पाकर हम उस राजा की अच्छी प्रजा बनकर रहे, ये उसकी मर्जी है। आगे, परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। 30 दिन हो गए, मतलब 1 महीना हो गया। एस्तेर रानी मर्दखै को बता रही है, मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि पूरा पढ़ूंगा तो समझ चला जाएगा। वो कहती 1 महीने से राजा ने मुझे अपने पास आने की अनुमति नहीं दी है और मैं कैसे जाऊं। वास्तविक एक बड़ी जोखिम भरा काम है, भले वो उसकी पत्नी क्यों ना हो, लेकिन उस राज्य का एक कड़वा नियम था। उस नियम के खिलाफ यदि एस्तेर रानी जाती है और यदि वो राजा राजदंड नहीं बढ़ाता है तो एस्तेर का भी सर कट सकता है। ये सारी बातें उन लोगों को पता है, लेकिन क्या आगे हुआ, आगे पढ़ो। एस्तेर की ये बातें मोर्दखै को सुनाई गई। हाँ। तब मोर्दखै ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा, हाँ। तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। यहाँ पे वो उसे ये बात बता रहा है कि यदि 30 दिनों तक तुझे बुलावा नहीं आया है, अब तो अगर चुपचाप बैठी रहेगी, लेकिन ये मत समझ कि तू चुपचाप रहेगी इसका मतलब यहूदियों को बचाने के लिए यहोवा नहीं आएगा। लेकिन एक बात समझ ले कि इस समय तू जोखिम उठाकर राजा के पास नहीं जाएगी तो निश्चय तेरा और तेरे घराने का विनाश हो सकता है। इसका मतलब उसका बताना ये है कि इससे तुझे इस राजपथ पर इसलिए बिठाया गया है कि एक समय आने वाला है, उस समय में एस्तेर रानी खड़ी हो जाए। मैं उसको आज के डेट में बताना चाहता हूँ, जब भी बाइबल में स्त्री का वर्णन आता है तो उसके नए नियम का प्रकाशन ये है, जहाँ पर स्त्री है वहाँ पे कलीसिया है। यहोवा निसी चर्च ऑफ क्राइस्ट की कलीसिया को परमेश्वर ने इसलिए कलीसिया के राजपथ पर इसलिए बिठाया है कि कुछ कठिन समय आने वाले, उन समय के लिए कलीसिया इकट्ठा होकर लोगों के छुटकारे के लिए प्रार्थना में जुट जाए। हालेलुया। इतिहास में घटी हुई एस्तेर की कहानी केवल कहानी बोलकर नहीं बताया गया है। इतिहास में घटी हुई कहानी आज हमें बताती है वर्तमान में ऐसी कुछ कठिन हालात हमारे भाई बहनों के। किसी के घर में चंगाई नहीं है, किसी के घर में फाइनेंस नहीं है, किसी के घर में जॉब नहीं है, किसी के घर में
नाश होगा, लेकिन तू कुछ करेगी तो निश्चय तू सम्मानित होगी। आपको कलीसिया में इसलिए रखा गया है कि आप उपवास प्रार्थना के साथ अपने भाई बंधुओं के छुटकारे के लिए घुटनों पर आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे तब एस्तेर ने मोर्देकै के पास यह कहला भेजा, हाँ तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर हाँ और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। मेरे निमित्त उपवास करो। हाँ 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। हाँ मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। उपवास के पीछे का उद्देश्य वो बता रही, नियम ये है जब तक मुझे बुलावा नहीं है और मैं जाती हूँ, यदि राजदंड नहीं मिलता है तो मेरा सर काट दिया जाएगा। लेकिन वो कहती है मेरे लिए, मेरी सहेलियां, मैं अब आप सब यहूदी मिलकर 3 दिन 3 रात उपवास प्रार्थना करो ताकि मैं नियम के विरुद्ध जोखिम उठाकर यहूदियों के छुटकारा बचाव के लिए काम कर सकूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास प्रार्थना आज के लोगों ने एक परंपरा बनाकर रखी है, लेकिन इस एस्तेर की उपवास प्रार्थना बंधनों से छुटकारा, लोगों के बचाव के लिए, यहूदी नस्ल को बचाने के लिए एक स्त्री खड़ी हो सकती है, तो आज कलीसिया क्यों नहीं खड़ी हो सकती है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि एस्तेर ने उस वक्त कदम नहीं बढ़ाया होता, निश्चय यहोवा कहीं से न कहीं से काम करता था। लेकिन मुझे आपको बताना है, एस्तेर एक साधारण लड़की थी, परमेश्वर ने उसको ऊंचे पद पे लाके रखा था। उसने अपनी गुनाह को जाना और वो कही उपवास प्रार्थना इसलिए करो कि मैं नियम के विरुद्ध जाकर मेरे लोगों के बचाव के लिए कुछ करूं। हमारा महीने का 14 शुक्रवार उपवास प्रार्थना का होता है। कितने एस्तेर की मिनिस्ट्री करने के लिए तैयार है, जो अपने काम धंधे के नियमों के विरुद्ध जाकर उपवास प्रार्थना के लिए समय निकालकर अपने देश और अपने लोगों के छुटकारे के लिए घुटनों पर आ सकते। हमने महीनों से इन संदेशों को सुना है, कितने बार अनाउंसमेंट को सुना है, लेकिन कितने हैं जिन्होंने एक दिन का पगार नियमों के विरुद्ध जाकर त्याग दिया है? कितने जितने अपने जीवन के 4 घंटे उस दिन प्रभु की हुजूरी में दिए हैं? निश्चय मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि एक स्त्री का निर्णय एक राष्ट्र को बचा सकता है, आप सब लोगों के निर्णय आपके घरानों को बचा सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। वाओ, यदि मैं मर गई तो मर गई, यदि मैं खत्म हो गई तो खत्म हो गई, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं नियम के विरुद्ध जाऊंगी, उपवास प्रार्थना के साथ जाऊंगी, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। आज हम लोग जोखिम लेने को तैयार नहीं है, सुसमाचार का काम कर रहे सब है, लेकिन कितने हैं जो अपना एक दिन का अन्न त्याग कर जोखिम लेने को तैयार है? कितने हैं जो अपने एक दिन का पगार त्याग कर जोखिम लेने को तैयार है? कितने हैं जो अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए ये 2 घंटे संडे के काफी नहीं है? कुछ त्यागना होगा। अगर प्रभु के लिए कुछ करना है तो कुछ जोखिम उठानी होगी। जब तक आप त्याग नहीं करोगे, मसीह जीवन का दूसरा नाम ही त्याग है। यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाकर और अपने आप का इनकार करे तो वही मेरा चेला है। लेकिन आज के डेट में अपने आप को जांचो, क्या मैं एक कंफर्ट जोन में रहने वाला मसीह हूं या जोखिम लेकर? एस्तेर की कलीसिया के बारे में बताया गया है, एस्तेर की कलीसिया जोखिम लेकर चलती है। मरी तो मरी, नो प्रॉब्लम, नष्ट हो गई तो नष्ट हो गई, लेकिन मेरे लोगों के लिए मैं जरूर निर्णय लूंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, मोर्देकै चला गया, हाँ, और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। एस्तेर ने आज्ञा दी थी कि जाओ और सारे यहूदियों को बताओ, लेकिन एस्तेर ने आज्ञा देने से पहले कुछ प्रांतों में जब ये फरमान फैलाया गया था, सारे यहूदी लोग रो रो के पीट कर वहां पर उपवास में बैठे थे। लेकिन एस्तेर के पास से स्पेशल मैसेज आया था, 3 दिन
दिन रात तक कोई अन्न ना कोई पानी पिए ना कुछ खाए, मेरे लिए उपवास करो, ताकि मैं नियम के विरुद्ध जाकर, जब आप उपवास प्रार्थना करते हो ना, खुदावन नियम के विरुद्ध जाकर आपके लिए काम करता है। जो अस्तित्व में नहीं उसे अस्तित्व में लाता है, जो असंभव है उसको संभव करता है, जो नामुमकिन है उसे मुमकिन करता है। जब आप जोखिम लेकर उपवास प्रार्थना करते हो, उपवास प्रार्थना केवल हमारे लिए नहीं है, उपवास प्रार्थना बंधन तोड़ने के लिए। स्वर्ग में उपवास प्रार्थना करने वालों की एक अलग सूची, अलग लिस्ट बनाई जाती है कि इनकी उपवास प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग के स्वर्गदूत काम करना शुरू करते हैं। यदि कोई युद्ध लड़ना है तो मिखाइल खड़ा हो जाता है, यदि कोई संदेश देना है तो गब्रिएल खड़ा हो जाता है, यदि वहां पे कुछ काम करना है तो बड़ी फौज सेना चली जाती है। जब हम उपवास प्रार्थना में बैठते हैं, एक स्त्री ने वहां पर यह नहीं कहा मैं कैसे करूं, मैं तो यहाँ पर खुद एक परराष्ट्र में हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं एक रानी हूँ। उसने ये कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिए। हमारे पास सबसे ज्यादा अगर कुछ होगा तो कारण बहुत है। मैं उपवास प्रार्थना क्यों नहीं आ सकता, उपवास प्रार्थना क्यों नहीं आ सकती? मेरे पास बड़ी लिस्ट है। एस्तेर के पास कोई लिस्ट नहीं थी। एस्तेर ने वही पर निर्णय लिया, कहा जाओ मेरे चचेरे भाई मर्दकै को जाकर बताओ, दिन रात उपवास प्रार्थना करो, भले मैं नष्ट क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मेरे लोगों के लिए मैं खड़ी रहूंगी। आमीन। आगे तीसरे दिन हाँ, एस्तेर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। हाँ, राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। आमीन। आमीन। उपवास प्रार्थना का जवाब उसी वक्त आ गया जो राजा वहां पे बैठा हुआ था, उसको जिसने रानी को 30 दिन तक नहीं बुलाया था, शायद कुछ सीरियसली वहां पे वार्तालाप चल रहा था। जो हमान नाम का सेनापति उसके साथ एक षड्यंत्र रच रहा था, लेकिन जैसे ही वो षड्यंत्र की बात चल रही है, जैसे ही एस्तेर सामने आई, राजा प्रसन्न होकर राजदंड बढ़ाता है। आज हालात शैतान ने कितने भी बिगाड़ दिए होंगे, हालात आपकी खिलाफ कितने भी हो, यदि यहोवा निस्सी कलीसिया की एस्तेर कलीसिया जब यीशु के सामने, तो यीशु उनके लिए राजदंड बढ़ाएगा। हालेलुया। या इस राजा की तुलना में यीशु के साथ नहीं करूंगा, इस राजा की तुलना में यीशु के साथ नहीं करूंगा, लेकिन एस्तेर की तुलना कलीसिया के साथ होगी। यदि आज हम एस्तेर ग्रुप की कलीसिया इकट्ठा होकर यदि हम आज इसके लिए खड़े होंगे, तो निश्चय स्वर्ग से राजदंड हमारे लिए बढ़ाया जाएगा और जो हालात बिगड़े हुए वो हालात सुधर जाएंगे। आमीन। यदि आज कोई चाहता है कि मेरे जीवन में कुछ बातें असंभव लग रही है, मेरे जीवन में मुझे जो पाना है वो मैं पा नहीं सकता हूं या पा नहीं सकती हूं, एस्तेर ने हमें आज एक संदेश दिया है। आपकी उपवास प्रार्थना, स्वर्ग से राजदंड आएगा, अनुग्रह आएगा, खुदावन आपसे प्रसन्न होकर आपकी मर्जी को और आपकी इच्छा को पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। ये साधारण बात नहीं है, वास्तविक नियम हमने 11 वचन में 4:11 में पढ़ा है। यदि वो राजदंड नहीं बढ़ाता है तो उसी वक्त वहां पे कुछ सैनिक है, वो एस्तेर रानी का सर कलम कर सकते थे, लेकिन राजा ने देखा एस्तेर आई है, आज राजाओं का राजा देखेगा कलीसिया आई है, निश्चय राजदंड बढ़ाएगा और असंभव बातों को जरूर संभव करेगा। लेकिन कलीसिया कितनी संख्या में आएगी? मैं इस मैसेज को किसने लाया तो ये नहीं समझता हूं कि आपको कंपल्सरी आना है। मैंने मैसेज दिया है, आपको समय निकालना, ये नहीं यदि आपको कुछ गोलियां खानी है, आप फास्टिंग नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रार्थना करने तो आओ। आपको हम बिफोर टाइम बताते हैं, इस महीने का भी 14 शुक्रवार जो होगा, उस शुक्रवार हमारे समय के अनुसार दोपहर 12 से 4 के दरमियान पुणे में जीसस कॉल प्रेयर टावर में हमारी उपवास प्रार्थना होती है। इस दिन का काम करने के लिए उपवास प्रार्थना में जो आएगा, स्वर्ग में से राजाओं का राजा यीशु मसीह आपकी ओर अनुग्रह का राजदंड करेगा और आपके खिलाफ बचे के शैतान की सारी साजिश जड़ से उखाड़ दी जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
हम अगर सुनकर भी अगर नहीं करते हैं, समय के पीछे समय चला जाएगा। आपके पास कारण बहुत होंगे। एस्तेर के पास भी बड़ा कारण था, मैं जाऊंगी तो मेरी मृत्यु का मुझे डर है। एस्तेर कहती है मैं नष्ट भी हो गई तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे लोगों के लिए मैं जाऊंगी। कौन रिस्क लेने के लिए तैयार है? किसी ने बहुत अच्छा उस दिन एक स्लोगन लिखा था, जहां पे रिस्क वहां पे यीशु ख्रिस्त। यदि आप रिस्क लेकर जाओगे, आपके जीवन में जिन क्षेत्रों में आपको विजय चाहिए, जिन क्षेत्रों में आपको आशीष चाहिए, जिन क्षेत्रों में आपको पंकज चाहिए, जिन क्षेत्रों में आपको बढ़ोतरी चाहिए, निश्चय खुदावन उन क्षेत्रों में काम करेगा। लेकिन आपको आज कदम उठाना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे मैं रुक रहा हूं, आधा एपिसोड पता नहीं मैसेज आगे भी जाएगा, क्योंकि एक उपवास प्रार्थना ने कितने काम किए। जिसका पहला काम हमें दिखता है, राजा प्रसन्न मुद्रा के साथ एस्तेर की ओर अपना राजदंड करता है और एस्तेर को पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। इतना तक पूछता है कि क्या तुझे आधा राज्य चाहिए क्या? ये क्यों हुआ? केवल एस्तेर की ही नहीं, एस्तेर के साथ साथ एस्तेर के लोगों ने जो उपवास प्रार्थना की, क्योंकि बाइबल नीतिवचन कहता है वो परमेश्वर राजा के मन को पानी के नहर के समान जहां चाहिए वहां मोड़ देता है। यदि मेरी उपवास प्रार्थना सही है, मेरे खिलाफ जो भी गलत विचारों से, जो भी नेगेटिव थॉट से, खुदावन उस नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकता है, उस नकारात्मक को सकारात्मक बना सकता है। कब? जब मैं जोखिम के साथ, मेरे परमेश्वर के साथ उस उपवास प्रार्थना में मेरा समय दूंगा या दूंगी, तो निश्चय अंजाम मेरे लिए अच्छा ही होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस दिन के उपवास का प्रार्थना का उद्देश्य हमें समझ में आया है। एक साम्राज्य, एक बड़ी नस्ल, एक कौम, एक पीढ़ी खत्म होने वाली थी, क्योंकि उस हामान ने उस दुष्टता के साथ फतवा भेजा था, कोई बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, बालक हो, कोई भी हो, हर एक को काट दिया जाए। लेकिन एस्तेर रानी की 3 दिन और 3 रात की उपवास प्रार्थना अद्भुत काम करती है। इसलिए मसीह जीवन को साधारण स्वरूप में मत लेना, गंभीरता से लेना। जितना हो सके प्रभु के लिए त्यागमय जीवन का, त्यागमय जीवन जीने के लिए कुछ अरमानों को कुचलना पड़ेगा, कुछ हमारे ख्वाबों का गला घोटना पड़ेगा, इच्छाओं का गला घोटना पड़ेगा। लेकिन जब आप मसीह के लिए कुछ त्याग करते हैं, वो न्यायी परमेश्वर है, वो दयामय परमेश्वर है। उसके लिए जो त्याग करते हैं, उनको उनकी सोच से भी अधिक देने के लिए वो आता है। हालेलुया। प्रभु का इस वचन के द्वारा आपको एस्तेर मिनिस्ट्री में प्रवेश करने के लिए पवित्र आत्मा अद्भुत सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।